हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्वेश्चनिज्म मनवा, जो लोकिज्म से कनेक्टेड है और लोकिज्म और क्वेश्चनिज्म का एक ही ऑथर है। ये मेरा पहला यूट्यूब का वीडियो है, इसलिए मुझे प्लीज सपोर्ट करना और भगवान गणेश जी का नाम लेके चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि एक लड़का जो मोबाइल देख रहा है और उसका बिल्कुल सलमान खान के तेरे नाम वाला है, और वो कहता है कि अरे ये आजकल के मांगा तो बड़े बोरिंग है यार। उसके लेफ्ट में खड़ा हुआ बंदा कहता है कि अरे ये हमेशा कमजोर लोग ही ताकतवर बन जाता है, हा। और वो तेरे नाम है स्टाइल वाला बंदा कहता है, इससे पता चलता है कि ये राइटर तो बहुत बूढ़े होंगे। और तीसरा बंदा कहता है कि आजकल स्कूल में कौन किसी को परेशान करता है। और वो मोटा वाला बंदा कहता है कि उनके जमाने में शायद होंगे, लेकिन आपके जमाने में कहाँ होते हैं। और वो तीसरा वाला बंदा कहता है, अबे ओ कोई आ तो नहीं रहा, तू ठीक से देख तो रहा है, किम शो युंग। दोस्तों ये है हमारा मेन कैरेक्टर किम शो युंग। और वो कहता है हाँ मैं ठीक से देख रहा हूँ। और मन में कहता है अबे सालो ये दूसरों को परेशान करना नहीं होता क्या। और पीछे से आके शिवम को पकड़ के कहता है स्टॉप स्कूल बुलिंग। और हम ये देखते हैं कि ये मोटा वाला बंदा किम शिवम को स्टॉप स्कूल बुलिंग बोल के परेशान करता रहता है। और शिवम की हालत टाइट हो जाती है और वो जमीन में गिर जाता है, और ये तीनों लोग कुछ बात करके चले जाते हैं। और शिवम पड़े पड़े सोचता है कि इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। आखिर मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या किया, कहाँ गलत हो गया मेरे से, क्या मुझे हमेशा ही ऐसा जीना होगा। जब भी मैं कोई मांगा पढ़ता हूँ उसमें हमेशा एक कमजोर बच्चा ताकतवर बन जाता है कुछ मशीन्स करके। क्या मेरी लाइफ भी ऐसी नहीं हो सकती, काश मेरे पास भी कोई ऐसी ताकत होती। और किम शुयूक जोर जोर से क्वेश्चन डो करके बहुत बार चिल्लाने लगता है। और बहुत बार चिल्लाने के बाद एक जगह बैठ के सोचता है कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है, मुझे नहीं लगता कभी ऐसा हो सकता है। और किम शुयूक ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके सामने कुछ विंडो पॉपअप होता है सिस्टम के नाम से, और उसमें लिखा होता है क्वेश्चन विंडो इज बीइंग एक्टिवेटेड। और उस विंडो को देख के किम शुयूक सोचता है अबे ये क्या बना है, और यहाँ से शोयुंग की लाइफ पूरी बदलने वाली है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शोयुंग का स्कूल, और वो कह रहा है कि इंसान दो तरह के होते हैं, एक जो सबसे घुल मिल जाते हैं और दूसरे जो हमेशा अकेले रहते हैं। और जो पहले होते हैं उन्हें दूसरों को बात करने में परेशानी नहीं होती, और दूसरे तरह के इंसान जो हमेशा सही रहते हैं और किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते और अकेला रहना पसंद करते हैं। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी भी उसके सामने क्वेस्ट की विंडो ओपन ही होती है, और उस विंडो में होता है कि अगर तुम क्वेस्ट को स्टार्ट करना चाहते हो कि नहीं, यस और नो का 2 ऑप्शन होता है। और शिवम सोच ही रहा होता है कि एक सपना है कि असलियत, और ये सब सोचते हुए उसने 300 बार सिस्टम विंडो को ओपन क्लोज कर दिया होता है। और वो सोचता है कि एक क्वेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ, क्या मुझे सिर्फ इसको दबाना है। और वो क्वेस्ट की विंडो को दबाने ही जा रहा होता है कि तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है और उसके पेट में उसकी उंगली टच हो जाती है, और वो पूरा हैरान और डर जाता है। और हम देखते हैं कि इस लड़की का नाम होता है एरिन बेक, और वो शिवम से कहती है ये पूरा बदतमीजी है। और शिवम कहता है कि अरे दरअसल ये हुआ कि, और वो बात कर ही रहा होता है तभी वो लड़की उसे जोर से गाल में थप्पड़ मारती है। और कहते हैं सादा लड़के पास कहीं का, और कहते हैं किम शो जाके मेरे लिए स्टॉल से एक सैंडविच लेके आया। और वो कहता है कि क्या कहा स्टॉल, वैसे तुम भी तो वहाँ जा सकती हो। और चारी मुँह से कहती है अबे ढक्कन, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरे इतने सुंदर पैर है और मेरे इंस्टाग्राम में 20,000 फॉलोअर्स है, अगर मैं चलते चलते गिर गई क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे। हाँ ठीक है ले आऊंगा, लेकिन पैसे तो दे दो। क्या पैसे, क्या तुम पागल हो क्या। अबे वो ढक्कन, मेरे से पैसे मांग रहा है क्या तू। इससे हमें पता चलता है कि चेरिन बैग बहुत घमंडी और माफ करना इधर उधर हो जाता हूँ। दोस्तों इस तरह के लड़कियों से दूर ही रहो, चाहे जितनी खूबसूरत हो लेकिन दूर रहो। इस तरह लड़के हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं और किसी के बारे में सोचती नहीं रहती, तो दूरी बनाना इज द बेस्ट ऑप्शन। और हम वापस मानवा में घुसते हैं। शोयुन चलते चलते सोच रहा होता है कि ये मैं हूँ जो अपनी आवाज किसी के ऊपर नहीं उठा सकता डर की वजह से। और वो मोटा वाला बंदा फिर से आके शोयुन को गर्दन पिछका के कहता है स्टॉप स्कूल बुलिंग, और शोयुन को जमीन में गिरा देता है। और वो कहता है कि अबे यार तू ठीक तो है ना। शोइंग मन में सोच के कहता है कि अबे यार साला मोटा। और वो कहता है कि स्टॉप स्कूल बुलिंग। और वो मोटा कहता है कि अबे यार तूने तो पहले ही बोल देना चाहिए था मार खाने से पहले। और वो मोटा शिवम के सर पे हाथ रख के कहता है कि अबे यार ये सब मजाक है यार, ना अच्छा बंदा है यार। तभी शिवम गुस्से से अपने मन में बोलता है कि अगर ये लोग अपनी जिंदगी में कामयाब बन गए ना, तो मैं इन सब लोगों की असलियत दुनिया के सामने ला दूंगा। और तभी शिवम मोटे वाले बंदे की तरफ देखता है तो वो उसको घूर के देख रहा था, और स्वयं डर के उसको सॉरी बोल के निराश होकर वहां से चला जाता है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं सुन का घर, और घर में सुन अपने माँ के ऊपर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मैंने आपको कितनी बार कहा है कि स्कूल में कुछ नहीं रखा, मुझे प्लीज स्कूल में से ड्रॉप आउट होने दे दो, वहाँ कुछ नहीं है जो मैं सीख सकता हूँ, उससे अच्छा मैं ड्रॉप आउट होकर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा। और उसकी मामू से कहते हैं कि अब ये क्या नया तमाशा है, ड्रॉप आउट। सुन अपने मन में कह रहा होता है कि माफ करना माँ, मैं आपके सामने ही ताकतवर बन सकता हूँ और आपके ऊपर ही आवाज उठा सकता हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और वो फिर से चिल्ला के कहता है कि स्कूल में सिर्फ वक्त की बर्बादी होती है।
और उसकी मोम शांति से कहती है कि मेरे गुस्से को बढ़ने मत दो, मेरे हाथ में अभी चाकू है। और हम तभी जो इनकी बहन को देख और वो कहते हैं हाँ क्या तुम पागल हो? क्या तुम अपने आप को अरे लिटिया। कुछ और समझते हो? और वो अपनी बहन से कहता है कि अबे तू अपना मुंह बंद कर। और वो गुस्से में अपने रूम में जाके डोर को जोर से क्लोज करके कहता है कि माम आपको कुछ नहीं पता। जोर से डोर क्लोज करने के कारण उसकी मॉम उसके ऊपर चिल्लाती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम डोर ऐसे बंद करोगे? और वो कहता है कि ये तो बस हवा थी। सोंग अपने बिस्तर के ऊपर लेट के सोच रहा होता है कि क्या मुझे ऐसा ही जीना होगा, क्या मैं उन लड़कों से कभी जीत भी सकता हूँ। और तभी उसकी नजर क्वेस्ट की विंडो पे पड़ती है और वो क्वेस्ट विंडो को देख के सोच रहा होता है कि अभी मैं अकेला हूँ, क्या मैंने इसे पहले दबाया नहीं था, क्या मुझे इसे ऐसे ही दबाना होता है करके वो एस के बटन को दबा देता है। क्वेस्ट विंडो में दिखाया जाता है कि क्वेस्ट शुरू हो रहा है और क्वेस्ट कंप्लीट करने पे शुओंग को एक कार्ड मिलेगा। और शुओंग सोचता है कि क्या एक कार्ड से मैं क्या करूंगा। और तभी उसको पहला क्वेश्चन मिल जाता है कि उसको अपने मॉम से माफी मांगना है और बदले में उसको एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। और वो कहता है कि क्या एक गोल्ड कार्ड, क्या मैं इसे बेच सकता हूँ। और उसको तभी सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है कि 3 तरह के कार्ड होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। और वो क्वेस्ट के हिसाब से उसको मिलेगी। मुझे ये सबसे फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे बस गोल्ड कार्ड दिखाओ और क्या मैं इसे सेल कर सकता हूँ, बताओ। और उसके बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल के उसके मॉम को जाके माफी मांग लेता है और माफी मांग के कहता है कि सॉरी मॉम, मुझे माफ कर देना, मैं आपके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहता था। और मन में सोचता है कि और कितना माफी मांगना पड़ेगा। और तभी उसकी बहन कहती है कि मॉम, लगता है ये पागल हो गया है, इसी बात का फायदा उठा के हम इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, चलो। और तभी शुओंग को सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और वो बहुत खुश हो जाता है और उसको एक गोल्ड कार्ड मिल जाता है। और शुओंग अपने कमरे में आके बोलता है कि कैसे मिलेगा मेरे को गोल्ड कार्ड, अगर मैं इस गोल्ड कार्ड को बेचूंगा तो कम से कम मेरे पास 10,000 वॉन तो आ ही जाएंगे, लेकिन ये मुझे मिलेगा कैसे, क्या मुझे रिवील गोल्ड कार्ड करके कुछ बोलना होता है। और वो तभी कहता है कि रिवील कार्ड। और तभी उसके कमरे में ब्लू कलर की रोशनी आती है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि रिवीलिंग योर गोल्ड कार्ड। ये नज़ारा देख के शोइंग पूरा हैरान हो जाता है। और तभी गोल्ड कार्ड उसके सामने आते हैं और उस गोल्ड कार्ड का नाम होता है एक्सपेंडेबल कार्ड। उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारी हाइट 3 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है। और फिर से सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि क्या तुम इस कार्ड को यूज़ करना चाहते हो। और शोइंग बोलता है कि हाँ मैं करूँगा। और वो कमरे से बाहर आके अपने बहन की गर्दन को पकड़ के कहता है कि मॉम देखो, मैं लंबा हो गया, मैं कल से 3 सेंटीमीटर तक लंबा हो गया। और उसकी बहन कहती है कि अबे ढक्कन तो क्या बोल रहा है, मॉम जल्दी से पुलिस को फोन करो। मॉम, मेरी हाइट सच्ची में बढ़ गई है। कल मैंने जब नापा था तो 168 सेंटीमीटर था, लेकिन आज मैं 171 हो गया हूँ मॉम। और शुइंग अपने मन में कहता है कि क्या बात है। और तभी उसके सामने सिस्टम को देख सकते हैं कि अभी उसके पास 0 कार्ड है। और तभी उसको यकीन हो जाता है कि ये सब सिस्टम सच है। और वो मन में सोचता है कि ये सच है, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में मेरे साथ हो रहा है। और वो बहुत खुश हो जाता है। और तभी उसकी मॉम कहती है कि बेटा मुझे भी माफ कर देना। मैं भी गुस्सा हो गई थी, अब बैठ के खाना खा लो। और वो बैठ के खाना खाने लगता है और सोचता है कि ये पहली बार है जब मैंने अपने मॉम से माफी मांगी है। स्कूल में हमेशा मांगता ही रहता हूँ, लेकिन आज घर पे पहली बार मांगा है। और हम कल सुबह देखते हैं कि शोइंग अपने स्कूल में जा रहा होता है और मन में सोचता होता है कि मैं लंबा हो गया। और वो बार बार ऐसे ही सोच रहा होता है। और उसके आसपास के लोग बात कर रहे होते हैं कि अरे किम शोइंग के चेहरे को तो देखो, लगता है आज ये काफी अच्छे मूड में है। और कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये आज कुछ थोड़ा लंबा नहीं लग रहा। और दूसरी वाली लड़की कहती है कि लगता है इसने बड़ी वाली स्लीपर पहनी है। अरे यार ये तो सच में लंबा हो गया। और शुइंग अपने मन में सोचता है कि ये सब क्वेस्ट की वजह से है, लेकिन आज क्यों कोई क्वेस्ट नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी क्वेस्ट कंप्लीट करके कार्ड लेना है। और तभी क्वेस्ट की विंडो पॉपअप होके कहती है कि यूर क्वेस्ट इज बीइंग क्रिएटेड। इसका मतलब शुइंग को कुछ नया क्वेस्ट मिलने वाला है। और सिस्टम कहता है कि अगर ये क्वेस्ट कंप्लीट करोगे तो तुम्हें एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। और वो सोचता है कि क्या फिर से एक गोल्ड कार्ड, और इसके साथ एक सिल्वर कार्ड भी है, क्या ये मुझे इतने आसान क्वेस्ट से इतने सारे कार्ड्स नहीं दे रहे हैं। और तभी क्वेस्ट आता है कि शुइंग को चेरिन बेग को किस करना होता है। तभी वो चेरिन बेग से टकरा जाता है। और वो कहती है कि क्या वे ढक्कन, तुझे मरना है क्या? और तभी शुइंग कहता है कि क्या सेकंड क्वेस्ट, मुझे चेरिन बेग को किस करना होगा। और यहाँ पर ही क्वेस्टिज्म का पहला चैप्टर खत्म होता है। ये मानवा तो बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है दोस्तों, प्लीज मेरे को सपोर्ट करना। और हाँ, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये मेरे फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है तो मिस्टेक्स बहुत सारी होंगी और फिर वॉइस ओवर में भी स्क्रिबलिंग हुई होगी, लेकिन मैं फ्यूचर में और इम्प्रूव करूंगा और अच्छे बेहतरीन एक्सपीरियंस है आपको वॉइस ओवर करके मानवा एक्सप्लेन करूंगा। तो तब तक ये सपोर्ट करना। और हाँ, इस वीडियो में 100 वीडियोस आ गए तो मैं समझूंगा कि मैं अच्छा जा रहा हूँ और फिर कंटिन्यू करूंगा। और हाँ, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अगले चैप्टर में आपको, तब तक के लिए बाय बाय।